वी आर कॉम्पिटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट्स, तो अभी क्या नंबर्स हैं, ग्रोथ पिछले कुछ सालों में कैसी देखने को मिली है, आगे किस तरह के ट्रेंड्स? साल का लगभग 40,000 से 45,000 टन हम काजू कर्नल एक्सपोर्ट कर रहे हैं अभी। एंड एक टाइम पे अगर हम 10 साल पहले जाते हैं तो हमने साल का 1 लाख टन का भी काजू एक्सपोर्ट किया था। तो वहां से हम बिकॉज ऑफ अनकॉम्पिटिटिवनेस हम पीछे हट गए थे। अभी उसका 50% एक्सपोर्ट हो रहा है। बट इस साल से हम वी आर वेरी होपफुल कि नंबर फिर बढ़ेगा। हमारा ऑल इंडिया कैशू एसोसिएशन बहुत काम कर रहे हैं इस पे कि ब्रांड इंडिया का कैशू कैसे हम इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट कर पाए। तो मुझे आशा है कि अगले 2 साल में हम 1 लाख टन फिर एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। ओवरऑल मार्केट इंडिया की अगर देखी जाए तो कैश्यूज की कितनी है वीजा वी ओवरऑल ड्राई फ्रूट्स? मनीषा, कम अगेन प्लीज। राहुल, ओवरऑल ड्राई फ्रूट्स का कितना बड़ा मार्केट है एज ऑफ नाउ इंडिया में, और उसमें काजू का जैसे आपने कहा 40% कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अगर इसको वैल्यू वाइज देखें तो वेयर डू वी स्टैंड? हम ड्राई फ्रूट्स का इंडिया में सेकेंडरी मार्केट लगभग 55,000 करोड़ रुपीस का मानते हैं। उसमें अराउंड 20,000 करोड़ रुपीस का आजू बाजू का काजू का मार्केट है। एंड बाकी का ड्राई फ्रूट्स इसका काजू का पीछे आते हैं। टोटल अराउंड 50 to 55,000 करोड़ रुपीस का सेकेंडरी मार्केट। राहुल, आगे जाकर यहाँ पर जिस तरह की इंपोर्ट ड्यूटीज हैं, ऑफ कोर्स मार्केट्स थोड़ा सा उसको लेकर कंसर्न रही हैं। ड्राई फ्रूट्स को लेकर हमने बजट में भी कुछ यहाँ पर या गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई सपोर्ट आता हुआ नहीं देखा। बहुत जल्दी फिर से बजट की यहाँ पर तैयारियां शुरू हो जाएंगी। कुछ एट ऑल आप लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक हम क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पीएलए स्कीम जो ड्राई फ्रूट्स के लिए अभी नहीं है, वो पीएलए स्कीम ड्राई फ्रूट्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम सरकार से। एंड दूसरा ड्यूटी रैशनलाइजेशन का जो बात कर रहा है, स्पेशली अखरोट में जो 100% का ड्यूटी है, हम पर केजी ड्यूटी का मांग कर रहे हैं सरकार से। एंड ये दोनों चीज मुझे उम्मीद है कि इस बजट में हो जाएगा। राहुल, एक और सवाल, और ओवरऑल डिमांड यहाँ पर अच्छी है जैसे आपने कहा मार्केट्स में। अगर हम ऑर्गेनाइज्ड वीजा भी नॉट ऑर्गेनाइज्ड मार्केट देखें तो उसकी कैटेगराइजेशन क्या है? नहीं, आज का डेट में अराउंड 25 से 30% मॉडर्न ट्रेड एंड ई कॉमर्स जो हम ऑर्गेनाइज मार्केट बोलते हैं उसमें है। एंड अराउंड 55 to 65% अनऑर्गेनाइज मार्केट जो मंडी और किराना का मार्केट में है। बट आज ग्रोथ देखेंगे तो ऑर्गेनाइज मार्केट में ग्रोथ बहुत ज्यादा है कंपेयर टू अनऑर्गेनाइज मार्केट। एंड आगे जाके आई थिंक ऑर्गेनाइज मार्केट अगले 3 से 5 साल में 50-50 हो जाएगा, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ओके राहुल, एक फाइनल सवाल है, और बहुत सारे लोग विंटर्स हैं और आगे और विंटर्स बेटर ही होने वाले हैं, वेडिंग सीजन भी आने वाला है, तो एज ऑफ नाउ तो जो डिमांड है वो शायद आगे जाकर बेटर ही होगी। आप क्या टिप्स देंगे यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए? बिकॉज इतनी सारी क्वालिटीज हैं, इतने सारे प्राइसेस हैं। एक ही शॉप में अगर आप जाएं तो वहां पर भी आपको 10 तरीके के काजू दिखा दिए जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट रोस्टेड एंड सॉल्टेड और बारबेक्यूड जैसी चीजें वहां पर, लेकिन कैसे लेना चाहिए? नहीं, एक मैं बात बताता हूँ, कॉमन सेंस यूज करना चाहिए। आप जो भी ले ट्रस्टेड ब्रांड ले, अच्छा मटेरियल ले, सस्ते के पीछे मना जाए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि बहुत से दुकानों में जो अपना स्टोर, स्पेशली मैं ये देखता हूँ जो लोअर एंड के जो किराने का दुकान होते हैं, वहां अपना स्टोर ब्रांड में थोड़ा वो जो काजू का होता है वो उतना बढ़िया क्वालिटी का नहीं होता।